आपका स्वागत है। तो आज हम डीसी मशीन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, एक 4 पोल लैप बाउंड डीसी जनित 1500 आरपीएम पर घुमाएं तो ईएमएफ क्या होगा जिससे प्रति पोल 0.4 मिलीवेबर तथा कुल आर्मेचर चालकों की संख्या 1000 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें दिख जाए तो हमें लिख लेना चाहिए, है ना, कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, दिया है P बराबर आपका कितना दिया है 4। इसके बाद क्या बोला है लैप बाउंड, है ना। तो लैप बाउंड का मतलब क्या हो गया आपका, हमने आपको आर्मेचर वाइंडिंग पढ़ाया था। आर्मेचर वाइंडिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक क्या होता है आपका लैप बाउंड, एक क्या होता है आपका लैप बाउंड और दूसरा कौन सा होता है आपका वेब बाउंड, ठीक है। तो लैप बाउंड और वेब बाउंड, ठीक है। लैप बाउंडिंग में क्या होता है, लैप बाउंडिंग में क्या होता है आपका ए बराबर P और वेब बाउंडिंग में क्या होता है आपका ए बराबर 2, ठीक है। तो ए बराबर P का मतलब समांतर पथों की संख्या, ए का मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होता है आपका पोलों की संख्या, और इसमें क्या होता है समांतर पथों की संख्या बराबर क्या हो जाता है आपका 2, ठीक है। तो यहाँ पे पोलों की संख्या कितना दिया है क्वेश्चन में हमारे 4, तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4 ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए बराबर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्पीड कितना दिया हुआ है आपका n बराबर 1500 आरपीएम, ठीक है। इसके बाद ईएमएफ का मान क्या करना है अपने को निकालना है ना। इसके बाद प्रति पोल फ्लक्स का मान कितना दिया है 0.4 मिलीवेबर, है ना। ये हो जाएगा आपका फाई बराबर 0.4 × 10⁻³ और आर्मेचर में चालकों की संख्या कितना दिया है जेड बराबर क्या हो जाता है आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है ई मतलब ईएमएफ का मान पूछा है ना। और ईएमएफ इक्वेशन और डीसी जनरेटर हम पढ़ चुके हैं। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है ई बराबर फाई ZN अपान 60 × P/A, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फाई का मान कितना हो जाएगा 0.4 × 10⁻³ जेड का मान कितना हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, इंटू एन का मान कितना हो जाएगा आपका, एन का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1500 हो गया, ठीक है, बटे 60 इंटू पी का मान कितना हो जाएगा 4 और समांतर पथों की संख्या कितना दिया हुआ है 4, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं अपन, है ना। अगर इसका हम दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 × 10⁻⁻4 इंटू इसको अपन 10⁻³ लिख सकते हैं, इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 15, है ना, बटे 60 इंटू 4/4। अब देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका 15 × 60, 15 से 15 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, है ना। 10⁻⁻4 इंटू ये हो जाएगा आपका 10⁻³ और 10⁻² है तो क्या हो जाएगा 10⁻5, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका 10⁻1 बराबर क्या हो जाएगा 10 वोल्ट आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किसी लैप बाउंड 8 पोल वाले आर्मेचर में 800 चालक है और फ्लक्स का मान कितना दिया है 15 मिलीवेबर प्रति पोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति 500 आरपीएम हो तो मशीन में उत्पन्न हुए ईएमएफ का मान कितना होगा, ठीक है। इसमें भी हम लिख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो आपका दिया है P बराबर कितना दिया है पोलों की संख्या 8, है ना। इसके बाद किस बाइंडिंग की बात क्या है लैप बाइंडिंग में। लैप बाइंडिंग में क्या होता है आपका A बराबर P मतलब समांतर पथों की संख्या बराबर क्या होता है पोलों की संख्या। समांतर पथों की संख्या कितना दिया है, पोलों की संख्या कितनी है 8, तो समांतर पथों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 8, है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 8। इसके बाद चालकों की संख्या कितनी हो जाएगी Z बराबर 800, ठीक है। इसके बाद फ्लक्स का मान कितना दिया है आपका 15 मिलीवेबर, है ना। इसके बाद स्पीड कितना दिया है आपका 500 आरपीएम, ठीक। इसके बाद ईएमएफ का मान अपने को क्या करना है निकालना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका फाई ZN अपान 60 × P/A, ठीक। फाई का मान कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, फाई का मान क्या है 15 × 10⁻³ इंटू जेड का मान कितना दिया है 800,
ठीक है। इसके बाद n का मान कितना दिया है आपका 500 अपॉन 60 इंटू पोलों की संख्या कितनी है 8 बटे समांतर पथों की संख्या 8। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 800 इंटू 500 बटे 60, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8/8 है ना, हो जाएगा इंटू ये 10 की पावर -3 था, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर +3, 10 की पावर 3 को अपन 1000 लिख सकते हैं। 2 3 4 1 2 3 4 है ना। ये हो जाएगा आपका 8 4 कैंसिल हो गया, 15 इंटू 5 इंटू 8 बटे 6, ठीक है। 15 × 5 = 75, 75 कितना हो जाएगा आपका 6 5 है ना, 600 बटे 6 कट गया, कितना आ गया आपका 100 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व हो गए है ना। आपके एग्जाम में या तो लैब बाउंड का देता है या तो वेब बाउंड का देता है ना। बस उसमें इतना फर्क आपको रखना है कि अगर वेब बाउंड की बात करता है तो वेब बाउंड में क्या हो जाता है आपका a = 2 है ना, बस समांतर पथों की संख्या कितनी रख देनी है 2 और पूरा सिस्टमेटिक किसी तरह क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। जस्ट इसके आगे हम कल